हेलो एवरीवन, वी स्टार्ट अवर चैप्टर ऑन ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, टू सच ग्रुपिंग होती है जैसे हमारे ए बी और आर एच। ए बी के अंदर हमारे ए बी और ओ जो ब्लड ग्रुप आते हैं वो हो गए। और आर एच के अंदर जो हमारे जैसे हम ए पॉजिटिव लेते हैं, बी पॉजिटिव लेते हैं, जो पॉजिटिव होता है ना वो हमारा क्या होता है, आर एच फैक्टर होता है। तो ए बी ब्लड ग्रुपिंग की अगर बात करें, जो ए बी ब्लड ग्रुपिंग है वो हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो हमारा आर बी सी होता है उसके ऊपर ए और बी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। जो मतलब जो प्लाज्मा है उसके अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर ना जो टू डिफरेंट ना जो हमारी एंटीबॉडीज है प्रेजेंट होती है। डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो एंटीबॉडी और एंटीजन को हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ए बी बी एंड ओ में। तो ब्लड ग्रुप है वो डोनर का, हम उसको क्या करते हैं, क्लियरली मैच करते हैं जो हमारा रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप है, जिससे हम ट्रांसफ्यूजन करने से पहले, क्योंकि उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हम बात करें जैसे हमारा ए ब्लड ग्रुप है, ए के लिए हमारा एंटीजन क्या होगा, ए बी ए होगा, एंटीबॉडी हमारी एंटी ए बी होगी। ये किस किस से ले सकता है, ये ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप बी की तो हमारी एंटीजन, इसके लिए हमारी एंटीजन क्या होगा, बी होगा, एंटीबॉडी हमारी एंटी ए होती है। और ये हमारा किसके से, इसके डोनर कौन है, बी और ओ है। वैसे ही हमारा जो ए बी है, ए बी की हमारा क्या होती है, उसके एंटीजन क्या प्रेजेंट होंगे, ए एंड बी, और उसके लिए एंटीबॉडीज हमारी कोई नहीं होती। और ये किस किस से ले सकता है, ए बी ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। फिर हमारा आता है ओ, जो है उसके लिए एंटीजन हमारा ओ कुछ नहीं होता है, एंटीबॉडी हमारी ए बी होती है। और इसके लिए डोनर सिर्फ ओ है, वो सिर्फ ओ से ही ले सकते हैं। और ये ओ की दे सबको सकता है, ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ है कैन डोनेट टू ऑल अदर ग्रुप, सभी जो ग्रुप है उन सबको डोनेट करता है, इसलिए कि यूनिवर्सल डोनर है। और जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप है वो सभी से लेता है, जैसे देखो क्या, ए से लेता है, बी से लेता है, ए बी से लेता है और ओ सब से लेता है, इसलिए कि हमारा यूनिवर्सल रिसिप्टेंट है। अगर हम आर एच ग्रुपिंग की बात करें, जो आर एच एंटीजन है सिमिलर होती है टू वन प्रेजेंट इन आर एच एंटीजन। इसके लिए क्या होती है, आर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है सिमिलर टू वन पेरेंट इन रीनस मंकी ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। जो हमारा रीनस मंकी था उसके अंदर जो उसका आरबीसी था उसके उसके ऊपर हमने देखा था इस फैक्टर को। सच इंडिविजुअल कार्ड जिसके ऊपर प्रेजेंट होता है उसको हम आर एच पॉजिटिव बोलते हैं, जिनके ऊपर एब्सेंट होता है उनको हम आर एच नेगेटिव बोलते हैं। आर एच ग्रुप आल्सो मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन, जैसे हम ब्लड ग्रुप ए बी उनको ट्रांसफ्यूजन से पहले मैच करते हैं, वैसे ही आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव को भी उससे पहले मैच किया जाता है। स्पेशल केस मिला था कि मैं आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप का एक प्रेग्नेंट मदर थी उनका था, और जो उनका बेबी था उनका आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था। तो जो आर एच एंटीजन थी फीटस की, उस टाइम वे डू नॉट एक्सपोज टू द आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऑफ द मदर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी। जब उस मदर की पहली प्रेगनेंसी थी ना, उस टाइम तो जो हमारा फीटस का ब्लड था और जो हमारी मदर का ब्लड था, जो आर एच फैक्टर था, वो दोनों का मिक्स नहीं हुआ, वो दोनों प्लेसेंटा की वजह से सेपरेट सेपरेट रहे। लेकिन जब उनकी प्रेगनेंसी हुई, डिलीवरी हुई प्रेगनेंसी की, तो फर्स्ट चाइल्ड की, तो पॉसिबिलिटी थी कि दोनों जो मैटरनल ब्लड है वो फीटस के ब्लड के साथ मैच हो, मिक्स होगा। पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस से दोनों को मिक्स हो गया। इन सच केस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी बना देगी अगेंस्ट जो आर एच एंटीजन था फीटस का, उसके अकॉर्डिंग। इन दिस केस ऑफ हर कंसिक्वेंस प्रेगनेंसी द आर एच बॉडी फ्रॉम द मदर नेगेटिव कैन लीक इन टू द ब्लड ऑफ फीटस। और फिर मतलब लक्ष्य प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो आर एच नेगेटिव है वो हमारे आर एच बॉडी के अंदर वो होती है, और ये क्या कर देगी, फीटस ऑफ द फीटस एंड डिस्ट्रॉय कर, जो हमारी फीटल आरबीसी है उसको डिस्ट्रॉय कर दी। पहली प्रेगनेंसी में तो क्या था कि प्लेसेंटा के जैसे सेपरेट थी, लेकिन जब मदर की डिलीवरी हुई उस टाइम पे क्या हुआ कि जो हमारा फीटस का ब्लड था, जैसे हमारा पॉजिटिव था और मदर का नेगेटिव था, तो डिलीवरी के बाद दोनों क्या हो गया, मिक्स हो गए। तो ये मदर का ब्लड था, इसने पॉजिटिव के अगेंस्ट क्या बना दी, एंटीबॉडी बना दी, एंटीबॉडी बना ली। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब प्रेगनेंसी हुई तो इसके साइड इसके लिए तो हमारी क्या थी, एंटीबॉडी बनी हुई थी। तो क्या होगा, दोबारा अगर अब फिटस है उसका आर एच पॉजिटिव था, तो जो एंटीबॉडी थी, तो जो मदर का जो ब्लड था वो थोड़ा बहुत क्या होगा, वो एंटीबॉडी इसके प्लेसेंटा के थ्रू उसके अंदर ब्लड के फिटस के अंदर जाएंगी, उस बोर वो क्या करती है, फिटस की आरबीसी है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। दिस कुड बी फीटल, दिस कुड बी फैटल टू द फीटल्स और द कुड कोज सर्व एनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बॉडी। और क्या करती है, इस वजह से हमारा जो फीटस है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, उसको एनीमिया या फिर जॉन्डिस हो जाता है, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेटिनोब्लास्टोसिस।
फिटलोसी, ठीक है। फिर हमारा आता है कोगुलेशन ऑफ बेल्ट। जैसे हमारे कई बार क्या होता है कि चोट लग गई है हाथ के ऊपर, थोड़ी देर के बाद लगातार तो हमारा बेल्ट फ्लो होता नहीं है, थोड़ी देर के बाद वो बेल्ट रुक जाता है। उसके ऊपर क्या होता है कि मैं धब्बा धब्बा सा बन जाता है, एक टाइट बॉडी बन जाती है, उसको हम बोलते हैं क्लोट। वो हमारी कैसी होती है, सबसे पहले क्या हो गया, हमारा कट ऑन अवर फिंगर, हमारी बॉडी के ऊपर कट लगा। उससे हमारा क्या हुआ कि जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बोकाइनेस की हेल्प से थ्रोम्बिन में चेंज होता है, ठीक है। फिर हमारा जो फिब्रिनोजन होता है वो ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में चेंज कर देगा। फिर फिब्रिन क्या करेगा, फिब्रिन हेल्प करेगा बेल्ट की कोगुलेशन में, और बहुत सारे एंजाइम होते हैं जिस प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वो फिब्रिन के साथ मिलकर क्या करते हैं, कोगुलेशन में हेल्प करेंगे। जो कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हमारा क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होगा, जैसे फिब्रिन, हमारा फिब्रिनोजन फिब्रिन बन गया, फिब्रिन क्या करेगा, एंजाइम के साथ मिलकर क्लोटिंग में हेल्प करेगा, साथ में हमारा कैल्शियम आयन, तो उससे हमारा क्या होगा, जब ब्लड का फ्लो है वो बंद हो गया तो एक रेडिश ब्राउन इसका फॉर्म होगा हमारी साइट ऑफ इंजरी के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोट, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, क्लोट। फिर हमारा आती है लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड। हमारे टिश्यू फ्लूइड का द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम, उसको हम बोलते हैं, जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं लिम्फ। ये हमारा क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड है। स्पेसिफिक लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। इंपॉर्टेंट कैरियर होते हैं जैसे हमारे न्यूट्रिशन हो गया, हार्मोन हो गया, उन सभी के लिए। फैट होते हैं वो ऑब्जॉर्ब होते हैं थ्रू लिम्फ एंड लेटरल प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल, जो विलाई होती है उनके तो हमारी फैट प्रेजेंट होती है। फिर हमारा आता है सर्कुलेटरी पाथवे की बात करें। सर्कुलेटरी पाथवे हमारा दो टाइप का होता है, एक हमारा ओपन टाइप का होता है, एक हमारा क्लोज टाइप का होता है। जो ओपन टाइप में जो होता है वो हमारा आर्थ्रोपोड एंड मोलस्का के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड पंप बाय द हार्ट पासिस थ्रू द लार्ज वेसल्स इन ओपन स्पेस, जो हमारा ब्लड होता है वो फ्लो करता है। जैसे ब्लड को हमारा हार्ट पंप करेगा, वो पास करेगा लार्ज वेसल्स के अंदर, और वो उनको क्या करेगा, फ्री स्पेस के अंदर छोड़ देते हैं, उसको हम बोलते हैं, जिसको साइनेसिस बोलते हैं। फिर आता है क्लोज के अंदर, हम देखते हैं जो हमारे एनिलिड और कोर्डेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द ब्लड पंप बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू क्लोज नेटवर्क ऑफ वेसल्स। में क्या होता है, जब हमारा हार्ट होता है वो ब्लड पंप करता है, वो क्या करता है, वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी नेटवर्क में हमारे मूव करता रहता है। अब हम बात करें जो फीसिस होती है, हमारा क्या होता है, टू चैम्बर हार्ट होता है, उसमें एक आर्टरिया और एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियन के अंदर भी हमारा क्या होता है कि थ्री चैम्बर हार्ट होता है, उसके अंदर हमारी दो तो आर्टरिया होती हैं और एक वेंट्रिकल होता है। जो क्रोकोडाइल होता है ना, उसके अंदर हमारा क्या होता है कि फोर चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। फिर जो हमारे बर्ड एंड मैमल्स हैं उनके अंदर हमारा क्या होता है, फोर चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है, इसके अंदर हमारे टू आर्टरिया और टू वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें फिजिक्स में, हमारा टू चैम्बर हार्ट था, इसमें क्या होता है, हार्ट पंप आउट, हमारा हार्ट क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप आउट करेगा। फिर वो हमारा क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा गिल्स के थ्रू, फिर हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स में जाएगा। फिर वहाँ पे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में वापस आता है, ठीक है। ये हमारा फ्लो कोर्स किसका होता है, फिजिक्स का। फिर हम अम्फीबियंस की या फिर रेप्टाइल की बात करें, उनके अंदर हमारा क्या होता है, थ्री चैम्बर हार्ट होता है। उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है वो रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स से, लंग से, स्किन से, वहाँ से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है। फिर आता है राइट एट्रियम होता है, वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में पार्ट से। ये दोनों मिक्स होंगे, एक सिंगल वेंट्रिकल है उसके अंदर दोनों मिक्स हो गए, और ये हमारा फिर क्या होता है कि जो पंप आउट होगा जो ब्लड वो हमारा क्या होगा, मिक्स होगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। फिर हमारी बात आती है बर्ड्स और मैमल्स की। इसके अंदर हमारा क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो रिसीव होता है लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया से, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड एंटी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो रिसीव होगा लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया से रिस्पेक्टिवली, पासिस ऑन टू द वेंट्रिकल में जाएगा वो द बॉडी की सेम साइड से। फिर वेंट्रिकल पंप करेगा आउट विदाउट एनी मिक्सिंग से, वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा। टू सेपरेट पाथवे प्रेजेंट होते हैं, टू सेपरेट पाथवे प्रेजेंट हो, इस को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। चाहता अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ये हमारा ह्यूमन हार्ट होता है। सबसे पहले हमारी क्या होगी, एक पुल्मोनरी आर्टरी होती है, ये हमारी पुल्मोनरी वेन होती है, ये हमारा क्या होता है, अरोटा होता है, ये हमारी सुपीरियर वेना केव होती है, ये हमारा लेफ्ट राइट आर्टरिया हो गया, ये लेफ्ट आर्टरिया होगा, अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट में हमारा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ये हमारी दो यहाँ पे वाल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जो हमारी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है इसको बाइकस्पिड बॉल बोलते हैं, और जो हमारी राइट साइड में प्रेजेंट होती है इसको हम ट्राइस्कस्पिड बॉल बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारी ये क्या होता है, ये हमारे बीच में एक सेप्टा प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं इन वेंट्रिकुलर सेप्टा। ये हमारा डोर्सल आर्टरी हो गया, ये हमारे नीचे क्या होगी, इसकी अपेक्स, ये हमारी क्या होती है, वेना केव। अब यहाँ पे हमारा एक
यहाँ पे हमारे को वो प्रेजेंट होता है, वेसल्स प्रेजेंट होती है, नोड प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं साइनो एट्रियल नेट। ये साइनो, और इसी के जो नीचे की साइड हमारे क्या प्रेजेंट होती है, एट्रियो वेंट्रिकल लोब नोड। ठीक है, ये क्या करती है कि एक पेस मेकर का काम करती है। ये क्या करती है, हार्ट की जो सारी कार्डियक मसल्स हैं उनसे सिग्नल्स लेती है, इसको पास करती है। इसके थ्रू हमारा क्या होता है कि पूरे हार्ट की जो कार्डियक मसल है वो फंक्शन करती है। ठीक है, ये मतलब ये आगे ब्रांच आउट होती है, इससे हमारा बनता है बंडल ऑफ हीच। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन हेड को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ऑल्सो कॉल्ड द वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारा मस्कुलर हमारा हार्ट होता है, नेटवर्क होती है, बड़ी ब्रांचिंग होती है, फ्लूइड होता है जो हमारा सर्कुलेट करता है रहता है। हार्ट जो हमारा हार्ट है वो क्या मेजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है। क्या होता है, मेजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है, सिचुएटेड होता है हमारी थोड़ी सी कैविटी में बिटवीन द लंग्स। लेकिन क्या होता है, स्लाइटली थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है। इसका साइज होता है, ये हमारी जो बंद मुट्ठी होती है ना ऐसे, उसके जैसे होता है। ठीक है, प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल मेम्ब्रेन बैग, जो हमारी इसकी क्या होती है कि डबल मेम्ब्रेन होगी हमारी ये और ये, उससे हमारा प्रोटेक्टेड होता है। इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है इसके अंदर। ठीक है, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर होते हैं जिसको हम आर्टरिया बोलते हैं, और 2 लोअर वेंट्रिकल चैनल लोअर चैम्बर होते हैं, उसको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या होती है हमारी एक थिन मस्कुलर वाल प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। जो बीच में सेप्टम प्रेजेंट होती है उनके, तो इंटर एट्रियल सेप्टम प्रेजेंट होती है, लेफ्ट एंड राइट एट्रिया के बीच में प्रेजेंट होती है। वैसे ही हमारी थिन वेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होती है हमारे लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में। ठीक है, द atrium and the ventricle of the same side are separated by a thick fibrous tissue called arteriovascular septum। वेंट्रिकल और आर्टिया के बीच में जो वेसल्स होती हैं उन दोनों को जो सेपरेट करते हैं वो हमारी क्या होती है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वॉल फॉर्म बाय द 3 मस्कुलर क्लैप्स होते हैं या फिर कप्स होते हैं जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। जो हमारी क्या करती है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग है उसको कंट्रोल करते हुए हमारी कौन सी होती है, ट्राइकस्पिड वॉल होती है। जो बाइकस्पिड या फिर हम इसको मीटियल वॉल भी बोलते हैं, वो क्या करती है, ओपनिंग को कंट्रोल करती है लेफ्ट आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पुल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा रिस्पेक्टिवली। जो हमारी ओपनिंग होती है किसके, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पुल्मोनरी आर्टरी के अंदर और अरोटा के अंदर होती है, आर प्रोवाइडेड विद सेमिलुनर वाल के थ्रू। ठीक है, द वाल ऑफ द हार्ट अलाउ फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन। जो हमारी वाल परसेंट होती है ना, ये क्या करती हैं, ब्लड के फ्लो को एक ही साइड में करते हैं। जैसे हमारे मतलब जो हमारे राइट वेंट्रिकल है उससे हमारा आया यहाँ पे बाइकस्पिड बोलती, जब ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो क्या करती है, बीच में जो वॉल होती है ना वो वाली वॉल, जैसे क्या होता है कि ये एक ही साइड में करती है। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ये ब्लड फ्लो के यहाँ से इस साइड हमारा ब्लड फ्लो आता है, तो ये हमारे उसके बाद क्या होती है, वाल बंद हो जाती हैं और ये ब्लड फ्लो यहाँ पे आता है। फिर ये यहाँ से जाता है बॉडी के अंदर चला के, अब यही बात होगी, यहाँ से हमारा ब्लड फ्लो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे इसके अंदर आने के बाद क्या होता है कि ये वाली वाल होती है ना, ये बंद हो जाती है और ये हमारा ब्लड आगे ही फ्लो करता है, बैक फ्लो नहीं कर पाता। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होता है। हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल से हमारा क्या होता है कि हार्ट बना हुआ होता है। वाल ऑफ द वेंट्रिकल आर मच थिकर देन आर्टिया। जो वेंट्रिकल की वाल होती है वो आर्टिया से मोटी होती है। स्पेशलाइज कार्डिक मस्कुलर होते हैं जिसको हम नोडल टिश्यू बोलते हैं, जो हमारे पूरे हार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ए पैच ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आउटर जो साइनो एट्रियल। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे एक नोड प्रेजेंट होता है, इसी नोड की बात की जा रही है, हमारा क्या है, SAN है। ठीक है, राइट साइड में हमारा परसेंट होता है। अनदर पास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट। इसके नीचे मैंने आपको बताया था कि हमारा AVN परसेंट होता है क्लोज टू द आइट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम के पास। हमारा आइट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम है, यहाँ पे जो सेप्टम है उसके पास ही हमारा परसेंट होता है, ये वाला। ठीक है, फिर हमारा आता है कि ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर, AV बंडल कंटिन्यू करेगा फ्रॉम द AVN विच पास थ्रू द आइट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में मर्ज होगा ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जाएगा और लेफ्ट एंड राइट साइड डिवाइड करेगा। ठीक है, दिस ब्रांच इज गिव राइज टू माइनेट फाइबर थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव। इसको बोलते हैं परकिंजी फाइबर। क्या कहते हैं, जो हमारे AVN थी
यहाँ से हमारे इस जो हमारी सेप्टा प्रजेंट है इसके अंदर से हमारी सेल्स निकलती हैं। फिर ये हमारी ऐसे पूरी बॉडी होगी हार्ट की, यहाँ से इस साइड चली गई, यहाँ से इस साइड ऐसे मूव होते तो इस साइड चली गई। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेकेंची फाइबर्स बोलते हैं। नोडल मस्कुलेचर हैव एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो हमारा SAN है वो क्या करता है, हमारा जो पोटेंशियल है उसको जनरेट करता है किसी भी बाहर के स्टिमुलस के बगैर। SAN कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ये क्या करतेगा, जो हमारा SAN मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा, जिससे हमारा 70 to 75 ml पर मिनट हमारा जो ब्लड ऑफ फ्लो को रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग राइथमेटिक कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। जो हमारा SAN उसको हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर भी बोला जाता है। हार्ट का हमारा हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम इन अ मिनट में हमारा क्या करता है, हार्ट है वो पंप करता है, बीट करता है। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।